तो वहीं देखिए, हरियाणा दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके रत्नावली महोत्सव का शुभारंभ किया और इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने रत्नावली टाइम्स पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रत्नावली महोत्सव के शुभारंभ पर प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि ये रत्नावली उत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत, माटी की महक और लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी है। ये महोत्सव एक मंच है जो युवा पीढ़ी को अपनी परंपरागत जड़ों से जोड़ता है। इस मंच से निकलने वाले कलाकार न केवल प्रदेश बल्कि देश का भी नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर युवाओं में खास उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मेरे सामने आज 21वीं सदी की नई पीढ़ी उपस्थित है और मुझे विशेष खुशी की बात यह है कि आप ऐसे युवा हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। हर साल यह रत्नावली का महोत्सव आप जैसे प्रतिभाशाली युवाओं से ये सुशोभित होता है। मैं इस उत्सव में आए हुए हमारे सभी युवाओं को आज इस शुभ अवसर के ऊपर, रत्नावली के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार, कुलपति महोदय और रत्नावली आयोजन समिति को इस भव्य आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह महोत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत है, हमारी माटी की महक है और हमारे जीवंत लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी है। साथियों, यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने का ये रत्नावली मंच हमें अवसर प्रदान करता है। साथ ही युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने का भी अवसर प्रदान करता है। मैं इसके लिए पूरी आयोजन समिति और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी हमने अपनी बोली, अपनी भाषा, आज उसका एक पत्रक भी लॉन्च किया है। इसका लाभ आने वाले समय के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, जो अपनी पारंपरिक बोली से, अपनी भाषा से हमारी जो एक पहचान बनेगी, उससे जुड़ेंगे तो बड़ा लाभ ये हमारे युवाओं को तो मिलेगा, परंतु हमारी संस्कृत विरासत की एक दुनिया में अलग पहचान भी बनेगी। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, यह महोत्सव एक मंच है, ये एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को अपनी परंपरागत जड़ों से जोड़ता है। आज जब पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में हमारी युवा पीढ़ी उसमें फंसती जा रही है, तो रत्नावली जैसा महोत्सव जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं, इस प्रकार के महोत्सव होते हैं, तो ये महोत्सव हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे सुरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक
उसको पहुंचाने का ये अनुपम प्रयास है। मैं इसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रत्नावली जो आयोजन समिति है उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हमारी इस विरासत में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया गीता का कर्मयोग का अमर संदेश वो हमारे पास है। हमारी संस्कृति में सादगी है, स्वाभिमान है, दूध दही का खाना है। हम सब जानते हैं देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमारे हरियाणा के पास है। रत्नावली इन सब मूल्यों को उजागर करने वाला ये उत्सव है। साथियों, इस मंच से निकलने वाले हमारे कलाकार न केवल प्रदेश का नाम बल्कि देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हैं। और इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।